आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नमाला 3.2। 3.1 में अपन ने शून्यक निकालने सीखे थे और कैसे गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध को सत्यापित करते हैं वो सीखा था। आज 3.2 में अपन देखेंगे कि कोई एक आपको जैसे दो बहुपद दे रखे हैं, आपको किसी एक बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है तो कैसे भाग देते हैं। वैसे अपन ने संख्याओं का भाग देना तो सीखा हुआ है कि कैसे किसी एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं, लेकिन अगर आपको किसी एक बहुपद का यानी x वाला जो भी ऐसे एक व्यंजक होता है उसका अगर दूसरे में भाग देना है तो किस प्रकार से भाग देंगे वो आपको देखना है। ठीक है, तो सभी जने देखिएगा भाई ये, क्योंकि देखो ये आपके 9th क्लास में भी आपने ये भाग देना सीख रखा है वैसे, लेकिन एक बार फिर इसको वापस कर लेते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये एग्जाम्पल नंबर 5 जो दे रखा है, उदाहरण नंबर जो 5 दे रखा है, एक बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा का ऐसा 3 नंबर में पूछा गया था। तो अभी मैं आपको प्रश्नमाला का एक प्रश्न करवा रहा हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल नंबर 5 को खुद ट्राई करना है कि आपसे होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो देखिएगा भाई, जैसे कि अभी प्रश्नमाला का मैं पहला प्रश्न स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले प्रश्न में बोला है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, मतलब विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग देकर प्रयोग करके f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या प्राप्त होगा। अपने को क्या करना है अभी, f(x) को किससे भाग देना है, g(x) से भाग देना है और बताना है कि भागफल और शेषफल कितना मिलेगा। तो देखिएगा भाई, इस प्रश्न को करने के लिए देखो, जैसे मैं पहला प्रश्न लेता हूं कि अपने को दे रखा है f(x) बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस 5। जैसे कि अपने को f(x) बराबर ये दे रखा है और सेकंड नंबर जो इसका g(x) जो इसके साथ में दे रखा है वो कितना है, 1 प्लस 2x प्लस x²। अब देखिए भाई, अपने को प्रश्न में बोला है कि f(x) में g(x) का भाग देना है। f(x) में किसका भाग देना है, g(x) में। तो भाई जिसमें भाग देना है वो तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ कोष्टक के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहला काम, हाँ, भाग देने से पहले एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो f(x) है आपको देखना है कि इसमें जो चर कौन है, x है। तो x की घात हमेशा घटते हुए क्रम में होनी चाहिए, यानी कि देखो भाई, सबसे बड़ी घात x की घात 3 वाला पद है, उसके बाद में 3 के बाद में 2 वाला आना चाहिए तो 2 वाला आ रहा है, फिर आपको भाई 1 वाला आना चाहिए तो x की घात 1 वाला पद आ रहा है, फिर x की घात 0 वाला पद आ गया। अब फिर चेक करते हैं अपन g(x) को, क्या g(x) में भी ऐसा का ऐसे ही है, यानी घात घटते क्रम में है कि नहीं है। तो अपन ने देखा भाई यहाँ घात घटते क्रम में नहीं है, उल्टा कौन से क्रम में है, बढ़ते क्रम में। तो पहला काम आपको ये करना है कि जैसे देखो, अगर ये तो व्यवस्थित अगर दे रखा है तो ठीक है, अगर ये भी अगर सही नहीं दे रखा है तो इसको पहले घातों के घटते क्रम में लिखना पड़ेगा। तो अब इसको करते हैं भाई, ये अब क्या बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा कि सबसे पहले बड़ी घात वाला पद आगे आएगा, यानी सबसे बड़ी घात 2 है तो ये x² कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर x की घात 2 से कम क्या है, x की घात 1, तो उसको मैं लिखूंगा यानी 2x को लिखूंगा। अब ध्यान रखना अभी निशान नहीं बदलना है, जैसे अगर यहाँ पर अगर -2x है तो यहाँ पर भी माइनस का 2x ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, खाली अपन क्रम चेंज कर रहे हैं, निशान चेंज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में x की घात 1 के बाद में x की घात 0, यानी जिसमें x होता ही नहीं वो लिखेंगे, यानी कि 1 लिख दिया। अब देखिए, अब g(x) अपने को ये ना काम में लेकर कौन सा g(x) काम में लेना, ये वाला काम में लेना। ठीक है, अब देखिए आप अपन क्या करते हैं भाई, भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए भाई क्या करते हैं भाई, पहले ऐसा बनाएंगे अपन। अब जिसमें भाग देना है वो तो आएगा कोष्टक यहाँ इसके अंदर आएगा, किसमें भाग देना है भाई, 3x³ प्लस x² प्लस 2x और प्लस 5। इसमें अब अपने को किसका भाग देना है, g(x) का, यानी कि जिसका भाग देना है वो कहाँ आ जाएगा, x² प्लस 2x और प्लस 1। अब समझिएगा भाई अपने को भाग कैसे देना है, भाग देना है भाई इसका इसमें, तो आपको इस पूरे में भाग नहीं देना है। मतलब कहने का मतलब आप क्या कीजिए पता है कि अब इसमें भाग देना है तो भाई इसका जो पहला पद है वो लीजिए, इसका पहला पद कितना है भाई, 3x³ है, इसका पहला पद 3x³ है और इसका भाग देना है तो इसका पहला पद क्या है, x² है। तो भाई यहाँ पर इसके बटे में क्या लिख देंगे, यानी इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देना है हमेशा। ठीक है, अब देखिए जिसमें भाग देना होता है वो ऊपर आता है और जिसका भाग देना होता है वो नीचे आता है। तो ठीक है भाई, पहला पद बटे पहला पद लिख दिया।
अब देखिएगा, अब अपने को देखना है कि भाई यहाँ 3 है, नीचे कोई संख्या है नहीं है, मतलब 3 तो भाई कटेगा नहीं, तो 3 का तो 3 रहा। अब यहाँ देखिए भाई x की घात 3 है और भाग जा रहा है x की घात 2 का, तो जब भाग जाता है तो घातें माइनस हो जाती है, यानी 3 में से 2 माइनस होगी तो कितनी बचेगी 1, और x की घात 1 मतलब सिर्फ x आएगा। तो कितनी बार भाग गया भाई इसका, इसमें 3x बार। अब जो 3x आया है, इस 3x को कहाँ लिख देना है, भागफल में, यानी ये अपन ने ये देखा कि भाई कितनी बार भाग जाता है 3x बार। अब देखो भाई भागफल में तो 3x लिख दिया अपन ने, अब बारी आती है भाई यहाँ क्या लिखे, तो यहाँ लिखने के लिए क्या करना है, ये जो 3x आया है इसका गुणा वापिस किससे करवाना है, इस भाजक से करवाना है, यानी इस पूरे से करवा देना है। ये पूरा क्या है भाई, x² प्लस 2x प्लस 1। अब गुणा करवाना मतलब कोष्टक के बाहर लिखा है, देखो भाई गुणा कर देते। अब देखिएगा 3x इंटू x² कितना हो जाएगा भाई, 3x³ हो जाएगा। 3x इंटू 2x, पहले 3 इंटू 2 कीजिए भाई 6 हो जाएगा। x इंटू x कितना हो गया, x² हो गया। अब 3x का गुणा 1 से करना है भाई, 1 से करेंगे तो वो का वही आएगा। चलिए अब जो मिला है वो का वो यहाँ लिख दीजिए, 3x³ प्लस 6x² और प्लस 3x। अब अभी आपको ये चेक करना है कि देखो भाई क्या x³ के नीचे x³ आया है, x² के नीचे x² आया है, x के नीचे x आया है। अगर ऐसे नहीं आता तो फिर गलत हो जाएगा अपना, ठीक है। तो आप देखिए भाई, अब अपने को अब ये लिख तो दिया, अब जैसे अपन नॉर्मल भाग देते हैं तो ये वाली जो संख्या होती है, ये वाली जो राशि होती है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ माइनस करने का मतलब क्या है कि जितने भी निशान दे रखे हैं सभी को बदलना है। अगर प्लस दे रखा है तो माइनस बना दो, माइनस दे रखा है तो प्लस। तो यहाँ देखो भाई पहला जो पद है वो प्लस का है, तो ये क्या बन गया, ये निशान कोष्टक में लिख रहा हूं ताकि अपने को ये वाला काम में लेना है, ठीक है। अब ये प्लस था तो क्या बन गया माइनस, ये प्लस था तो क्या बन गया माइनस। चलिए भाई यहां तक तो कर लिया। सबसे पहले पहले पद में पहले पद का भाग दिया, जो आया उसको भागफल में लिखा और इसका वापस गुणा इस भाजक से करवाया और जो आया वो नीचे लिखा, ठीक है। फिर निशान बदलने हैं। अब देखिए भाई ये 3x³ प्लस का, 3x³ माइनस का, तो प्लस वाले से माइनस वाला कट जाएगा। अब यहाँ अपने को इसमें ध्यान देना है भाई, ये x² है और ये कितना है -6x² है, x² और ये -6x²। अब समझिए भाई ये कितना x² है, एक x² है, ये मतलब ये x की घात 2 है, ये इसके आगे संख्या कितनी है भाई, तो कोई नहीं मतलब 1 है। अब आप क्या कीजिए भाई x² को हटा दो, x² को हटा दो, x² तो भाई लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब संख्या क्या आएगी वो ध्यान देना है, यानी देखो भाई ये है 1 और ये है -6, 1 में से 6 घटाएंगे। अब देखो भाई छोटी में से बड़ी संख्या जा रही है तो आंसर किस में आएगा माइनस। अब 6 में से 1 घटाओ कितना आएगा 5, यानी कितना मिला -5x²। यानी अगर आपको x² में कंफ्यूजन रहता है वो तो लिख दीजिए, बाकी संख्या में से संख्या को घटाओ या जोड़ो अपने को सही मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई अगला, ये कितना है भाई प्लस का 2x और ये कितना है माइनस का 3x। अब देखिए भाई 2x में से 3x, अब क्या कीजिए भाई x तो हटा के लिख दीजिए भाई यहाँ पर। अब 2 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा भाई 1 बचेगा या -1 बचेगा, -1 आएगा क्योंकि छोटी में से बड़ी संख्या जा रही है। और -1 कभी भी x के साथ में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप माइनस लगा दीजिए, ये हो गया -x। इसके बाद में अगला ये 5 है, उसके नीचे तो कोई नहीं है तो 5 को ऐसा का ऐसे लिख दीजिए। जितनी भी संख्या है सभी को नीचे उतार देना, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो भाई अब भाग देना है इसका इसमें, इसका इसमें भाग देना वो का वही तरीका है कि भाई जिसमें भाग देना है उसका पहला पद लीजिए। पहला पद क्या दे रखा है भाई -5x², और जिसका भाग देना है उसका पहला पद क्या है x²। x² से x² कटा क्योंकि सेम थे, क्या बचा भाई, तो ये -5 जो आया है वो कहाँ जाएगा भागफल में, ये भागफल कहलाता है। और अभी ये -5, अब जो -5 मिला है उससे ये वाला भाग निकालना पड़ेगा, तो इस -5 में वापस किसका गुणा करना है भाजक का, x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब गुणा करते हैं भाई -5 इंटू x² -5x² -5 इंटू 2x, पहले -5 इंटू 2 करे तो भाई -10 और x का x, -5 इंटू +1 -5, जो आया उसको वैसा का वैसा मैं यहाँ लिख देता हूँ -5x² -10x और -5। अब क्या करना है, सभी के निशान बदलने हैं। अगर ये माइनस वाला है तो क्या बनाना है प्लस, माइनस वाले को प्लस, माइनस वाले को प्लस। चलिए अब अपन देखते हैं कि ये तो है -5x² और ये है प्लस का 5x², तो अगर सेम होते और अगर निशान अलग होते तो कट जाते हैं। इसके बाद में ये कितना है भाई
माइनस एक्स है और ये कितना है प्लस 10x है। ठीक है, अब देखो भाई x हटाइए भाई, ये तो भाई अकेला x था मतलब 1 था, इसका भी x हटाया मैंने यहाँ लिख दिया। अब -1 प्लस 10 कितना होता है? हाँ देखना अभी, देखो पहले देखिए कि भाई बड़ी संख्या कौन सी है, 10 या 1? 10 बड़ी है और कौन सी है प्लस की, तो आंसर आएगा प्लस में। अब बड़ी में से छोटी को घटाओ भाई, 10 में से 1 को घटाया 9 मिला, यानी प्लस का 9, तो यहाँ लिख दीजिए 9। इसके बाद में देखिएगा ये प्लस का 5, ये भी प्लस का 5, यानी 5 + 5 कितने हो गए? 10 हो गए। अब देखिए भाई क्या अब वापिस अपन ऐसे का ऐसे भाग देते जाएंगे? अभी ऐसा डायरेक्ट अपने को भाग नहीं देना, अपने को देखना पड़ेगा कि यहाँ x की घात कितनी है? 1। यहाँ x की घात कितनी है भाई? यहाँ x की घात कितनी है? 1 है, और भाजक में x की घात कितनी है? 2। तो जब भी देखो आपको अगर इसकी घात यहाँ जो शेषफल में जो मिलता है उसकी घात अगर इससे कम मिल जाती है तो वो भाग आगे नहीं होगा, यहीं आगे क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। सही है कि नहीं? यानी अपने को ये देखना है, देखो अगर यहाँ सबसे पहले देखिए भाई घात 2 है, अगर 2 से कम अगर घात मिल जाती है तो वो भाग हो गया पूरा। अगर मान लो यहाँ x की घात 2 होती, यानी अगर ये दोनों घातें बराबर भी होती तो भाग जाता। ठीक है, तो भाग जाता, लेकिन भाई घात अगर कम आ जाए, इस भाजक से घात अगर कम आ जाए तो ये भाग आगे नहीं जाएगा, यानी यहीं पर आगे ये खत्म हो गया। और यहीं पर खत्म होने का मतलब भाई ये क्या हो गया अपना शेषफल, और वो क्या हो गया? भागफल। तो देखिए भाई ये तो क्या है? भागफल है, और ये क्या है? शेषफल है। तो ये तो मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको अलग से लिखना पड़ेगा कि इतना भाग देने के बाद अतः भागफल बराबर कितना है? 3x - 5, और शेषफल बराबर कितना है? 9x + 10। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसको करना है, एकदम इजी सा भाग देने का इसमें तरीका है। भाग देना है इसका इसमें, सॉरी इसमें इसका भाग देना है, यानी कि देखो x² - 2 का किस में भाग देना है? x³ - 3x² + 5x - 3, इसमें भाग देना है। अब समझिएगा भाई, अब भाग देने के लिए पहले पद में पहले पद का, अंदर वाले में किसका भाग देते हैं? बाहर वाले का। तो भाई अंदर वाला यानी पहला पद x³ है और बाहर वाला क्या है? x² है। यहाँ देखिए भाई संख्या तो है नहीं कोई, लेकिन भाग जाता है तो घातें माइनस जरूर होती है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी x की घात कितनी? 1, और घात 1 लिखने की कोई ज़रूरत तो कितनी बार भाग गया? x बार। ठीक है भाई, x बार भाग जाने के बाद जो ये x आया है इसका फिर किससे गुणा करना पड़ेगा? भाजक से, यानी जिसका भाग दिया है उससे। तो x² - 2 से गुणा करते हैं। चलिए भाई बताइए कि x × x² कितना होता है, और x × -2 कितना होता है? -2x। तो भाई मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पर कि ये x³ है, तो वो x³ तो कहाँ आ जाएगा? x³ के नीचे। अब ये -2x, अगर इसको मैं जस्ट इसके बाद लिखूं तो क्या ये सही है? नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ तो x² है, यहाँ सिर्फ x है, तो x की घात 1 है तो वो उसके नीचे ही आएगा, यानी ये कहाँ आएगा? किसके नीचे आएगा? x वाले के नीचे आएगा। तो इसको छोड़ के सीधा आगे लिखना है। ठीक है भाई, इसको अब समझिए भाई, अब ये दोनों को लिखा, अब निशान बदलने हैं भाई, प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस। x³ कौन सा? प्लस का, x³ माइनस का कट गया। देखिए भाई ये माइनस का 3x² है, इसके नीचे कोई है? नहीं है, तो इसको वैसे का वैसे लिख दीजिए। और 5x प्लस के 2x प्लस के, यानी दोनों को जोड़ना है, तो 5 + 2 कितने हो गए भाई? 7x। -3 के नीचे कुछ नहीं है तो -3 लिख दिया। अब पहला पद कौन है भाई? -3x², पहला पद क्या है? और वहाँ जिसका भाग देना है उसका पहला पद क्या है? तो x² से x² कटा तो क्या बचा? ये -3 कहाँ लिखे? भागफल में। फिर -3 का गुणा करना है किससे? x² - 2 से। चलिए भाई अब इसको करते हैं अपन। ठीक है, देखिएगा भाई, -3 × x² -3x², -3 × -2 -× प्लस 3 दूनी 6, तो ये आया -3x² और प्लस का 6। क्या भाई 6 के साथ में कोई x है? नहीं है, तो भाई जिसके साथ में x नहीं है उसके नीचे ये प्लस का 6 आएगा। सही है कि नहीं? फिर देखिएगा अपने को निशान बदलने हैं, माइनस वाले को प्लस, प्लस वाले को माइनस। -3x² + 3x² कट गया,
ये 7x का 7x नीचे और -3 और -6, भाई दोनों ही संख्या जब माइनस की होती है तो दोनों को जोड़ना है, 3 और 6 9, और निशान कौन सा लगाना है। अब बताइए भाई क्या आगे और मैं भाग दूंगा, अपने एक देखा भाई यहाँ 2 है घात, यहाँ 1 है भाई, कम घात आ गई, पूरा हो गया। अतः बताइए भाई भागफल कितना है यहाँ पर x - 3 और शेषफल कितना है 7x - 9। ठीक है भाई, इस प्रकार से इसको करना है। अब देखिए भाई, अब पहले का चौथा प्रश्न एक बार करते हैं कि थोड़ा ये अलग प्रश्न है, क्योंकि इसमें सबसे पहला अपने को देखना है कि भाई क्या घाते घटते क्रम में है। तो अपन ने देखा 4 से छोटी 2, फिर 0 हो गई, यहाँ 2 1 0। लेकिन एक बात ध्यान देनी है कि जब भी जैसे कि जिसमें भाग देना होता है, अगर उसमें कोई अगर घात छूट रही है तो उनको भी शामिल करना पड़ता है। यानी कैसे, यहाँ देखा भी 4 के बाद वैसे 3 आना चाहिए था, लेकिन 3 नहीं आया, सीधा क्या आ गया 2 आया। और 2 के बाद में x की घात 1 आनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई, सीधी क्या आ गई x की घात 0 आ गई। यानी कि अपने को जो यहाँ पर बीच में छोड़ दिया उनको भी लिखना पड़ेगा। लेकिन वैसे अगर उनको अपनी मर्जी से लिखेंगे तो उनको लिखने का क्या तरीका होता है वो देखिएगा कि जैसे ये 9x की घात 4 है, अब अपने को देखना है कौन सी x की घात 3 नहीं आ रही है, तो आप लिखिए x की घात 3, लेकिन उसके गुणा में आपको क्या लिखना पड़ेगा 0। क्योंकि देखो भाई ये वैसे ये वाला इसका पद है नहीं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए अपन ने इसको 0 के साथ गुणा करके लिखा है। अब 0 के साथ गुणा है मतलब ये है ही नहीं, ठीक है। तो 0x3 इस प्रकार से इसको लिखना है। फिर क्या आ रहा है अभी -4x²। अब x की घात 2 के बाद में अपने आना चाहिए x की घात 1। अब वो है नहीं तो भाई इसको x लिखेंगे और किसके गुणा में लिखेंगे 0 के गुणा में। ये डॉट का मतलब भी वैसे गुणा ही होता है। और इसके बाद में x की घात 1 के बाद में क्या आएगा, ये x की घात 0 यानी सिर्फ 4 ये आ जाएगा। तो ये अपने fx को अपन ने थोड़ा चेंज कर दिया, और gx तो पहले से घात घटते क्रम में, तो इसको तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपन देते हैं भाग। तो देखिए भाई भाग कैसे देंगे भाई, 3x² + x - 1 का भाग देना है किसमें भाग देना है भाई, इस भाजक में, भाज्य में देना है। और वो कितना दे रखा है, वो अपने को दे रखा है। अब जो ये नया वाला अपन ने निकाला वो लेना पड़ेगा, 9x की घात 4 + 0x³ -4x² + 0x और +4। अब समझिए भाई, देखो अब भाग देने के लिए बस एक बात ध्यान रखनी है कि अंदर वाले में बाहर वाले का भाग देना है, वो भी पहले पद में। तो पहला पद कितना है भाई 9x की घात 4, और इसमें भाग किसका देना है 3x² का। तो देखिए भाई पहले संख्याओं में भाग देना है। 3 का भाग 9 में कितनी बार जाता है 3 बार, और x की घात 4 में x की घात 2 का भाग जाएगा, मतलब घातें माइनस हो जाएगी। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कितनी बार भाग गया 3x² बार। तो ये 3x² को मैंने कहाँ लिख दिया, भागफल में लिख दिया। अब देखिए भाई ये जो 3x² है, अब वापस इसका गुणा किससे करना पड़ेगा, इस भाजक से करना पड़ेगा। यानी कि 3x² + x - 1 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 3 × 3 9, x² × x² कितना हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगी। अब 3x² × x यानी ये हो गया 3x³, और 3x² × -1 कितना होता है -3x²। अब इन सभी को लिखते हैं यहाँ पर। पहले देखो भाई x की घात 4 वाला है तो वो x की घात 4 वाले के नीचे आएगा, फिर 3x³ है तो वो इसके नीचे आएगा 3x³, और इसके बाद में -3x² है तो वो यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए भाई, अब अभी अपने को क्या करना है, सभी के निशान बदलने हैं। प्लस वाले को माइनस बनाना है, प्लस वाले को माइनस बनाना है, और माइनस वाले को प्लस बनाना है, ठीक। इसके बाद में देखिए भाई क्या कोई कट रहा है, तो 9x की घात 4 प्लस का, 9x की घात 4 माइनस का, ये कट गया। और ये देखना है भाई ये कितना x³ है 0x³। अब 0 में से कितना x³ घटाना है 3x³। तो अपन वैसे 0 में से 3 घटाते हैं तो -3 मिलता है, तो यहाँ 0x³ - 3x³ कितना मिलेगा -3x³। ये है माइनस का 4x² और ये है प्लस का 3x²। देखिए भाई x² तो वो तो लिख दीजिए। अब -4 + 3 कितना होता है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा। अब 4 में से 3 घटाए तो 1, यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कितना आएगा -x²। अब 0x को नीचे उतारा और इस 4 को भी नीचे उतार दिया, ठीक। इसके बाद में देखिए अब अपने को भाग देना है इसमें पहले पद का। तो पहला पद यहाँ पर कितना है -3x³, और किसका भाग देंगे
3x² का। देखिए भाई 3 से 3 तो कट गया, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, x की घात 3 में x की घात 2 का भाग जाएगा, यानी 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, यानी x की घात 1 बचेगा। तो कितना आया अभी माइनस का x आया, इस माइनस x को मैंने भागफल में लिख दिया। फिर माइनस x में किसका गुणा करना है फिर वापस आपको, इस भाजक का, यानी 3x² प्लस x माइनस 1 का क्या करना है, गुणा। अब गुणा कीजिए भाई, माइनस वाली संख्या का प्लस वाली से गुणा करेंगे, माइनस आएगा, x इंटू 3x², ये हो गया 3x³ माइनस x इंटू प्लस x माइनस x², माइनस x इंटू माइनस 1 यानी प्लस 1 x आएगा। अब लिखते हैं इसको यहाँ, माइनस 3x³ माइनस x² प्लस x। अब देखो भाई सभी का निशान बदलना है, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस। माइनस 3x³ प्लस 3x³ कट गया, माइनस x² प्लस x², ये भी अब की बार कट गया। अब 0x में कितना x घटाना है, 1x। अब 0 में से 1 घटता है तो माइनस 1 बचता है, यानी माइनस x आएगा, और ये कितना है 4। अब देखते हैं कि भाई यहाँ जो सबसे बड़ी घात थी वो 2 थी, यहाँ सबसे बड़ी घात 1 ही है, मतलब इसकी घात इससे कम है, तो कम होती है तो भी आगे भाग नहीं जाएगा। तो भागफल कितना मिला अपने को, 3x² माइनस x, और शेषफल कितना मिल गया, माइनस x प्लस 4। इस प्रकार से इसको करना है।